छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बरगदिया में एक मासूम सी लड़की रहती थी, गुड़िया, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। मिट्टी का घर, स्कूल की किताबें और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका फौजी भाई अभय। अभय सेना में कार्यरत था और देश की रक्षा के लिए कश्मीर की सरहद पर तैनात था। लेकिन जब भी छुट्टी मिलती, वो भागा भागा अपने गांव लौटता, सिर्फ एक इंसान के लिए, गुड़िया। वो गुड़िया के लिए चूड़ियां, किताबें और मिठाइयां लाता और हर राखी पर अपने हाथ पर उसकी बांधी हुई राखी सबसे पहले दिखाता। कुछ सालों बाद अभय की शादी सुमन नाम की लड़की से हुई। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन जल्द ही सुमन के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसे गुड़िया से जलन होने लगी। उसे लगता था कि अभय अपनी बहन को जरूरत से ज्यादा प्यार देता है। गुड़िया अब 13 की हो चली थी, लेकिन उसकी हंसी अब पहले जैसी न रही। अभय जब ड्यूटी पर होता, सुमन उसे डांटती, खाना नहीं देती, किताबें फाड़ देती और कभी कभी राखी का त्योहार आया, गुड़िया ने खुद से राखी बनाई, छोटी सी, लेकिन उसमें ढेर सारा प्यार था। उसने एक चिट्ठी भी लिखी, भैया जब आप आएंगे तो राखी बांधूंगी, पर दीदी कहती है आप मुझे पसंद नहीं करते अब। क्या सच में? अभय छुट्टी लेकर आया। उसके आने से पहले ही सुमन ने गुड़िया को कहा, अगर तूने राखी बांधी तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। गुड़िया चुपचाप, आंखों में आंसू लेकर घर के कोने में बैठ गई। जब अभय घर आया तो दौड़ता हुआ गुड़िया की ओर गया, लेकिन वो उसे देखकर चुप रही। क्या हुआ मेरी शेरनी को? उसने पूछा। गुड़िया कुछ न बोली, बस चिट्ठी उसके हाथ में थमा दी। चिट्ठी पढ़ते ही अभय की आंखों में आंसू आ गए और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सुमन को बुलाया और पूछा, ये सब सच है? सुमन ने पहले झूठ बोला, लेकिन गांव की अम्मा ने आकर सारी सच्चाई कह दी। कैसे सुमन गुड़िया को तंग करती थी। अभय ने सुमन से कहा, जिस घर में मेरी बहन की इज्जत नहीं, वहां मैं तुझे एक दिन भी नहीं रख सकता। तू कुछ दिन के लिए मायके चली जा और जब बहन से माफी मांगने का मन हो तब लौटना। सुमन चौंकी, लेकिन अभय अड़िग था। वह गुड़िया को गोद में उठाकर बोला, रक्षा का मतलब सिर्फ धागा नहीं होता, बहन को सुरक्षा देना भी होता है। तू मेरी जान है और कोई तुझे रुलाए, ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। गांव में सबने तारीफ की, अरे देखो कैसा फौजी भाई है, देश की रक्षा करता है और अपनी बहन की भी। कुछ महीनों बाद सुमन लौट आई, लेकिन बदली हुई, शर्मिंदा और नरम। उसने गुड़िया से माफी मांगी और पहली बार उसके लिए उपहार लाया। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए राखी निकाली और अभय की कलाई पर बांध दी। भैया इस बार मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। बोला, मैं सरहद पर चाहे जहां रहूं, लेकिन तेरी रक्षा का वादा कभी नहीं टूटेगा। राखी का मतलब सिर्फ धागा बांधना नहीं होता, बल्कि रिश्तों की डोर को निभाना होता है। जब बहन की आंख में आंसू हो तो भाई का खून खौल उठना चाहिए, फौजी हो या आम आदमी।